नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं एक क्लासेस में। भारतीय भूगोल के इस क्रम में जो आज का टॉपिक है हमारा, वो भारत का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार है। ठीक है, मतलब जो लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है भारत का, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, उस पर आज चर्चा करूंगा। दोस्तों, इन्हीं दो चीज़ों के लिए, इन्हीं दो बिंदुओं के लिए मैंने पूरा का पूरा देशांतर रेखा और अक्षांश रेखाओं का अध्ययन आपको करवा दिया है। मित्रों, जितना मेरे से हो सका है, बारीक से बारीक चीज़ें मैंने आपके सामने, आपके दृष्टिपटल के सामने लाकर प्रस्तुत की है। चाहे वो देशांतर के बारे में हो, चाहे वो अक्षांश के बारे में हो, छोटी सी छोटी बातें मैंने उनसे संबंधित आपको बतलाई हैं। मेरा पूर्णतया से प्रयास रहा है कि देशांतर और अक्षांश रेखाओं के बारे में आप प्रत्येक बिंदु का अध्ययन कर लें। आपने यहाँ तक पढ़ लिया है दोस्तों कि भारत का समय लंदन के समय से 5.5 घंटा आगे होता है। क्यों होता है? भारत का समय इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से 6.5 घंटे पीछे होता है। क्यों होता है? आपने ये भी अध्ययन किया कि गुजरात का समय अरुणाचल प्रदेश के समय से 2 घंटे पीछे होता है। क्यों होता है? तो दोस्तों, इन सब के बारे में पढ़ने के उपरांत कहने का तात्पर्य सारगर्भित शब्दों में यही है कि केवल इन्हीं दो बिंदुओं को बताने के लिए मैंने अक्षांश और देशांतर रेखाओं का पूर्णतया से अध्ययन करा डाला। आपको आप समझ सकते हैं मैं कहना क्या चाहता हूं कि सोचिए कि इन दो बिंदुओं को, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार को, मैं सीधे सब ऐसे ही फर्स्ट वीडियो बना के मैं अपलोड कर सकता था। ठीक है, बता देता कि भारत का अक्षांशीय विस्तार यहां से लेकर यहां तक है और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन यहां से लेकर यहां तक है। 2 मिनट लगते दोस्तों मुझे बताने में, 2 मिनट। ठीक है, 2 मिनट में मैं इस बिंदु को बता सकता था, लेकिन मुझे लगा कि आपको इन दोनों चीजों को जानने के लिए इनके बारे में पहले गहनतम अध्ययन करना होगा, और मैंने कराया। तो आज वो समय आ गया है कि अब जिसके लिए मैंने इतनी बड़ी आधारशिला रखी है, आज उसका अध्ययन आप कर लें। तो दोस्तों चलिए इसका अध्ययन करते हैं। दोस्तों, आज जो विषय है हमारा, जैसे कि मैंने अभी जस्ट कुछ सेकंड पहले उल्लेखित किया कि अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। सबसे पहले आप अक्षांशीय विस्तार पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन के बारे में आप पढ़ेंगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है। ठीक है, अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है, अक्षांश रेखाओं का उपयोग क्या है। यदि जानना चाहते हैं तो मैं बता दे रहा हूं कि अक्षांश रेखाओं का, लैटिट्यूड लाइन्स का जो प्रयोग होता है वो टेम्परेचर रीजन के निर्धारण में किया जाता है। ठीक है, जो तापमंडल होते हैं, जो ताप क्षेत्र होते हैं पूरे गोलार्ध पर, पूरे पृथ्वी पर, वो अक्षांश रेखाओं के द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। जबकि और दूसरा काम अक्षांशों का, पृथ्वी को 2 गोलार्धों में डिवाइड करना होता है, 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करना होता है, जो कि नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, अर्थात उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध होता है। वहीं देशांतर रेखाओं का प्रयोग पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटने का काम वो भी करती हैं, जैसे कि पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड और वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड। जबकि दूसरा काम समय और तिथि, डेट एंड टाइम का भी निर्धारण लॉन्गिट्यूड लाइन्स, देशांतर रेखाएं करती हैं। 180 डिग्री देशांतर रेखा, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन क्या करती है? तिथि का निर्धारण करती है, डेट का निर्धारण करती है। वहीं जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन होती है, ग्रीनविच रेखा होती है, जिसे प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं, जिसे GMT कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन जो होती है, या इसे अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा भी कहते हैं, IST, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम लाइन। ये सब नाम उसी के हैं। तो वो क्या करती है? समय का निर्धारण करती है। अब इसके बारे में आपको यदि अध्ययन करना है तो मेरे प्रीवियस वीडियोस पर आपको सफ़र करना होगा, विजिट करना होगा। मैंने बारीक से बारीक चीज़ें दी हैं। यदि आप उन वीडियोस को पूरा गहनतम से अध्ययन करेंगे तो वादा करता हूं कि आपको हर एक छोटी से छोटी बातें समझ में आएंगी। चलिए, तो सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार के बारे में जानते हैं। पहले जानिए भारत का जो क्षेत्रफल है कितना है, एरिया कितना है।
तो दोस्तों भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर है। ठीक है, 32,87,263 किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। क्लियर है ये चीज? ठीक है। और जो भारत का की लंबाई है उत्तर से दक्षिण, उत्तर से लेके दक्षिण तक जो भारत की लेंथ है, लंबाई है, वो 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर। वहीं ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक जो एक्सटेंशन है भारत का, विस्तार है किलोमीटर में, वो है 2933 किलोमीटर। ठीक है, 2933 किलोमीटर क्या है, भारत का विस्तार है। ठीक है। और मित्रों एरिया वाइज बात की जाए, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश माना जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि में एरिया वाइज कौन सा है, आप कमेंट करके बताएंगे। लेकिन भारत का यदि पूछा जाए तो 7वां स्थान आता है, 7वें नंबर पर भारत स्थित है। ठीक है। और ये पूछा जाए कि पूरे विश्व के क्षेत्रफल का जितना भी वर्ल्ड में एरिया है उसका भारत कितना लेता है, वो है 2.42% ठीक है, 2.42% भारत की हिस्सेदारी है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। ठीक है, ये बात याद रखनी होगी। ठीक है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए एरिया वाइज तो सबसे पहला स्थान रूस आता है, मैं ही बता देता हूँ, रूस है। दूसरा स्थान कनाडा का आता है, तीसरा स्थान चीन का आता है, और चौथा यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और ब्राजील का, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का, और 7वां स्थान भारत लेता है। ठीक है, भारत की जनसंख्या दोस्तों जो पॉपुलेशन है वो 1,21,08,54,957 और ये 2011 की जनगणना के हिसाब से है। ठीक है मित्रों, विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? ठीक है, 17.5 17.5% जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो भारत पर निवास करती है। ठीक है, और स्थान की बात की जाए जनसंख्या के दृष्टिकोण से पॉपुलेशन वाइज जो भारत का स्थान है, जो प्लेस है पूरे वर्ल्ड में, वो आता है दूसरे नंबर पर। पहले नंबर में जनसंख्या की दृष्टि से, पॉपुलेशन की दृष्टि से चीन स्थान रखता है और दूसरे नंबर पर भारत आता है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से एरिया वाइज भारत का स्थान 7वां नंबर है। ठीक है मित्रों, लेकिन दक्षिण एशियाई देशों में बात की जाए, दक्षिण एशियाई देशों में कहने का मतलब ये है कि एशिया महाद्वीप में, एशिया कॉन्टिनेंट के जो सदर्न पार्ट पर जितने भी देश हैं उनमें भारत पहला स्थान है पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से और एरिया वाइज के दृष्टिकोण से भी आप कह सकते हैं। ठीक है, दोनों के दृष्टिकोण से भारत पहला स्थान रखता है। दक्षिण एशियाई देश मतलब जैसे आपका भारत तो है ही है, अब भूटान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, मालदीव हो गया, इंडोनेशिया हो गया, पाकिस्तान हो गया और यूएई हो गया। ठीक है, तो इनमें जो देखा जाए दृष्टिकोण में तो भारत पहला स्थान रखता है। आइए, ये बात हो गई सामान्य जानकारी, जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट अवर इंडिया। अपने भारत की ये सामान्य जानकारी थी जो आपने जान ली। अब हम बात करेंगे दोस्तों अक्षांशीय विस्तार के बारे में। तो दोस्तों अक्षांशीय विस्तार कहने का मतलब अपन को वह दो अक्षांश रेखाएं बतानी है, वह दो लॉन्गिट्यूड के लैटिट्यूड के बारे में बताना है जो भारत के अंतिम बिंदु को टच करती हैं। कई रेखाएं, कई अक्षांशीय रेखाएं यहाँ से गुजरी होंगी, मान लीजिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करते करते बहुत सारी अक्षांश रेखाएं यहाँ से पास हुई हैं। लेकिन जो हमें पढ़ना होता है कि भारत के सबसे ऊपर वाली लाइन कौन सी है जो ऊपरी बिंदु को टच करती है, जो अंतिम छोर टच करे, अपने भारत का जो अंतिम छोर टच करती है लैटिट्यूड लाइन, अक्षांश रेखा, उसके बारे में बताना है। तो याद रखिए दोस्तों, सबसे ऊपर वाली लाइन देखिए, ये है भारत का उत्तरी अक्षांश और ये है उत्तरी अक्षांश, दोनों उत्तरी अक्षांश है। क्यों उत्तरी अक्षांश कहते हैं हम? क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध पर आता है और उत्तरी गोलार्ध पर, नदर्न हेमिस्फीयर पर जितनी भी लैटिट्यूड लाइन पास होंगी, जितनी भी अक्षांश रेखाएं गुजरेंगी, उन्हें हम उत्तरी अक्षांश रेखाओं की संज्ञा देंगे, नदर्न लैटिट्यूड लाइंस की संज्ञा अपन देते हैं। इसलिए जितनी भी यहाँ पर लाइनें गुजरेंगी अक्षांश रेखाओं की, वो सभी उत्तरी अक्षांश कहलाएंगी। ठीक है, तो मित्रों आप देखेंगे कि जो भारत का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है अर्थात अक्षांशीय विस्तार, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार दो तरीके से आपको पढ़ना होगा। पहला तो मुख्य भूमि का जो मेन लैंड है भारत का, अर्थात जितनी ये जो भी वाटर बॉडीज को अपन इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं,
ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर आता है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इनकी चर्चा नहीं करेंगे अभी। सबसे पहले अपन देखेंगे जो मुख्य भूमि है भारत का, ये तो पानी में चला जाता है, ये तो बंगाल की खाड़ी पर स्थित है और इधर लक्षद्वीप, अरब सागर, अरेबियन सी पर स्थित है, तो इनको हटा देते हैं अभी। सबसे पहले अपन मुख्य भूमि की बात करते हैं, मेनलैंड की। तो देखिए मेनलैंड में मुख्य भूमि का जो अक्षांशीय विस्तार है ना, मेनलैंड का जो एक्सटेंशन है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूमि का, वो आपका है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। क्लियर है चीज? ठीक है, अर्थात 8 डिग्री 4 मिनट नदर्न लैटिट्यूड से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नदर्न लैटिट्यूड तक भारत का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है, अक्षांशीय विस्तार है। क्लियर है? ये मुख्य भूमि की बात हो गई। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो दोस्तों और दूसरे तरीके से बात की जाए, ये मैंने लिखा है जो मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है भारत का इतना है, और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है, जो उत्तरी बिंदु है भारत का, वह यहाँ पर इंदिरा कॉल है। जो अक्षांश रेखा भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो भारत के इंदिरा कॉल से जो अक्षांशीय रेखा पास होती है, वो सबसे टॉप पर होती है 37 डिग्री 6 मिनट। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इंदिरा कॉल से कौन सी अक्षांश रेखा पास होती है, तो आपका उत्तर होना चाहिए 37 डिग्री 6 मिनट। क्लियर है चीज? वहीं जो अभी मैंने बताया 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट नदर्न लैटिट्यूड उत्तरी अक्षांश, ये भारत के मुख्य भूमि में कन्याकुमारी से पास होती है, तमिलनाडु। ठीक है, कन्याकुमारी से पास होती है। प्रश्न बने कि कन्याकुमारी से कौन सी अक्षांश रेखा पास होती है, तो आपको उत्तर होना चाहिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो आई होप ये दोनों क्लियर हुए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं संपूर्ण भारत का। अभी मैंने मुख्य भूमि नाम ली है, अभी मैंने मुख्य भूमि मेनलैंड की बात की है। अब मैं ओवरऑल पूरे संपूर्ण भारत की बात करने जा रहा हूं, जिसमें आपके लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। जब आपसे प्रश्न पत्र में पूछा जाएगा मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार, मेनलैंड का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, तब आपका उत्तर ये होगा। लेकिन दोस्तों जब आपके प्रश्न पत्र में मुख्य भूमि की जगह संपूर्ण भारत लिख के आएगा ना, तो आपका उत्तर क्या होगा, जरा ये देखिए। ठीक है, आप जानते हैं कि ये भारत है, ये भारत है। यहां पर देखेंगे आप, ये भारत का लोअर पोर्शन है। ठीक, ये लोअर पोर्शन है। यहां पास बंगाल की खाड़ी में बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, कौन स्थित होता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये पोर्शन होता है, इसमें इसको विस्तृत बताऊंगा मैं, जब भारत के द्वीप समूह पढ़ेंगे आप, वहां पर ही आप अच्छी तरह से जानेंगे। लेकिन अभी ये लिटरली जानिए, ये अंडमान का भाग हो गया, और उसके जस्ट नीचे होता है कितना, निकोबार द्वीप समूह। कौन होता है, निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, कार निकोबार, गेट निकोबार, यहां पर देख पा रहे होंगे, ये अंडमान का सबसे अंतिम भाग होता है। ठीक है, तो लिटिल अंडमान के बाद आता है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल, अभी ये सब भूल जाइए, अभी आप केवल इतना देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, उसके जस्ट नीचे अर्थात 10 डिग्री चैनल के नीचे उसका जो डिवीजन होता है, या कहें अंडमान को निकोबार से अलग करता है, अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से कितने डिग्री चैनल अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल। ठीक है, तो 10 डिग्री चैनल के नीचे दोस्तों आता है निकोबार द्वीप समूह। निकोबार द्वीप समूह में के भी 2-3 भाग हैं, वो आगे चर्चा करूंगा। लेकिन निकोबार द्वीप समूह का जो एक भाग होता है ग्रेट निकोबार, यह सबसे दक्षिण होता है, सबसे दक्षिण द्वीप होता है निकोबार का। ठीक है, निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप जो सदर्न द्वीप होता है, वो कौन होता है, ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार में स्थित होता है कौन सा, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा कॉल ऊपर होता है, पॉइंट नीचे होता है। ठीक है, इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट पे ये अंतर समझ लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये मैंने यहाँ पे लिखा है, ये यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पे लिखा है क्या, इंदिरा पॉइंट, ये आपका इंदिरा पॉइंट है।
तो आप देखिए दोस्तों, क्या अंतर आपको दिख रहा है। ये 8 डिग्री है, यहाँ पे कन्याकुमारी है। कौन है? कन्याकुमारी। ये 8 डिग्री 4 मिनट है उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट नदर्न लैटिट्यूड। लेकिन अब आप देख पा रहे होंगे ये कन्याकुमारी से एक अक्षांश रेखा पास होती है, सॉरी माफ करिए, इंदिरा पॉइंट से एक रेखा पास होती है, जो होती है दोस्तों 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब अंतर दिख रहा होगा आपको, ये जो लिखा है, ठीक है। ये मेनलैंड से जो पास होती है कन्याकुमारी से, वो 8 डिग्री 4 मिनट होती है, जबकि जो ग्रेट निकोबार होता है वो भारत के मुख्य भूमि से और भी ज्यादा नीचे होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, ये भारत है, उसके जस्ट थोड़ा सा और नीचे कौन होता है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये भारत की मुख्य भूमि है, मेनलैंड। तो आपने जाना कन्याकुमारी से जो रेखा अक्षांश रेखा पास होती है वो 8 डिग्री 4 मिनट नदर्न लैटिट्यूड अर्थात 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश होती है। लेकिन चूंकि भारत के मेनलैंड के मुख्य भूमि के थोड़ा और नीचे, बंगाल की खाड़ी में थोड़ा और नीचे स्थित होता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निकोबार द्वीप समूह का जो दक्षिणतम द्वीप होता है वो होता है आपका ग्रेट निकोबार, और ग्रेट निकोबार में स्थित होता है इंदिरा पॉइंट, और इंदिरा पॉइंट से जो रेखा अक्षांश रेखा पास होती है उसका नाम है 6 डिग्री 4 मिनट। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, ये कहां पे पास होती है? इंदिरा पॉइंट पर। इस प्रकार यदि आपसे पूछा जाए कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार बताइए, तो आपका उत्तर क्या होगा? देखिएगा जरा, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर कितना 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये नहीं बदलेगा। अंतर यहाँ पे स्पष्ट होगा। जब आपसे मुख्य भूमि की बात की जाएगी तो आपका उत्तर होना चाहिए 8 डिग्री 4 मिनट। जब आपसे संपूर्ण भारत की बात की जाएगी, ओवरऑल इंडिया की बात की जाएगी, तो आप यहाँ से इंक्लूड करेंगे 6 डिग्री 4 मिनट से। अब आपसे पूछे इंदिरा पॉइंट से कौन सी रेखा अक्षांश रेखा पास होती है, तो आपको उत्तर होगा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। यदि आपसे पूछे कन्याकुमारी से कौन सी अक्षांश रेखा पास होती है, तो आपको उत्तर होगा 8 डिग्री 4 मिनट नदर्न लैटिट्यूड। आपसे पूछे इंदिरा कॉल से कौन सी अक्षांश रेखा पास होती है, तो ये होती है। इस प्रकार आपने 2 तरीके से अक्षांश रेखाओं का अध्ययन किया। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। मन में किसी भी प्रकार का यदि संदेह प्रकट हो रहा हो, कमेंट बॉक्स पर दर्ज कीजिए, मैं उसको अवश्य बताऊंगा। ठीक है, तो ये बात हो गई अक्षांश रेखाओं की। भारत का दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि का, जो भारत का साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड है, अर्थात मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु होता है भारत का, वो कन्याकुमारी होता है, तमिलनाडु में है। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। लेकिन यदि संपूर्ण भारत का साउथ मोस्ट पॉइंट पूछा जाए, वो होता है आपका इंदिरा पॉइंट, ठीक है। मुख्य भूमि पूछे तो कन्याकुमारी, संपूर्ण भारत पूछे तो आपका उत्तर होगा इंदिरा पॉइंट। क्लियर है चीज? अब जरा देखिए एग्जाम में कैसे, मैं इतना ये जो इनके नाम कलेक्ट किया हूं, काफी सारे माध्यम का प्रयोग किया, क्योंकि हर जगह अलग अलग कहीं ना कहीं ये प्रश्न उठाए जा चुके हैं। तो आप जान लीजिए इंदिरा पॉइंट के और कौन कौन से नाम है या उसके पूर्व नाम क्या है। देखिए इंदिरा पॉइंट का मित्रों पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट भी इंदिरा पॉइंट को कहते हैं, ला हिचिंग पॉइंट भी इंदिरा पॉइंट के नाम है। ये सिर्फ जितने भी नाम मैंने बताए हैं वो सब इंदिरा पॉइंट के नाम है। तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा, आपकी जगह इंदिरा पॉइंट की जगह पार्सन बोल दे तो समझ जाइए इंदिरा की बात की जा रही है, इंदिरा पॉइंट की। आपसे पूछे ला हिचिंग पॉइंट, ये सब पहले के नाम है जब इंदिरा पॉइंट नाम नहीं था, अब तो इंदिरा पॉइंट कहा जाता है इसे, ठीक है। तो ये बात हो गई दोस्तों अक्षांशीय विस्तार की। अच्छा, अक्षांश रेखाओं के बारे में थोड़ा जानिए। अक्षांश रेखा भारत के बीचों बीच से पास होती है, जिसका नाम है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। 23.5 नदर्न लैटिट्यूड, जो कि कर्क रेखा कहलाती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि भारत के ठीक बीचों बीच से पास होती है, और कर्क रेखा पर भारत के 8 राज्य स्थित होते हैं। मित्र पर गमछा झार, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड, पर से पश्चिम बंगाल। तो आपने ये जान लिया कि 8 राज्य स्थित हैं, और कर्क रेखा एशिया के 8 देशों से पास होती है। खैर ये मैं पढ़ा चुका हूं, आप जाकर कर्क रेखा और मकर रेखा और भूमध्य रेखा, इन वाले वीडियोस पर आप विजिट कर सकते हैं। तो ये बात हो गई दोस्तों। जो अक्षांश रेखा होती है, खास तौर पर कर्क रेखा अक्षांश रेखा ही है, ये भारत को 2 भागों में डिवाइड करने का काम करती है। कैसे?
पहला उत्तर का जो भाग होता है, नॉर्थ रीजन होता है भारत का, नॉर्थ एरिया, वो पूरा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में चला जाता है। उपोष्ण मतलब होता है उपधन उष्ण, सब ट्रॉपिकल जोन। जबकि दक्षिण वाला भाग भारत का, जो दक्षिण भारत है एक प्रकार से कह सकते हैं, वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में चला जाता है, अर्थात ट्रॉपिकल जोन में। अब आप जानते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज, इनके गुणधर्म क्या होते हैं। वो होता है उष्ण कटिबंधीय का, यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, सामान्यतः यहाँ पर ठंडी देखने को नहीं मिलती है, विंटर सीजन नहीं होता, यहाँ मोस्टली हॉट रीजन होता है। और विश्व का सबसे ज्यादा गर्म एरिया कोई है ना, यदि वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है और ट्रॉपिकल जोन है। और ट्रॉपिकल जोन में यदि बात की जाए कि कौन सा महाद्वीप सर्वाधिक रूप से आता है, तो अफ्रीका महाद्वीप आता है। ये सब बातें मैंने पहले ही उल्लेखित कर चुकी हैं। दोस्तों, यदि आपको उपोष्ण और उष्ण कटिबंधीय अर्थात ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन के बारे में, और एक होता है टेम्परेट जोन, क्या होता है टेम्परेट जोन, ठीक है, इनके बारे में यदि अध्ययन करना है तो आपको विजिट करना होगा पृथ्वी के ताप कटिबंधीय क्षेत्र, जो पृथ्वी के ताप कटिबंधीय टेम्परेचर रीजन है, उस वाले भाग पर आपको विजिट करना होगा। दोस्तों पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो ये सामान्यतः कर्क रेखा अक्षांश रेखाओं के द्वारा ये निर्धारण भारत में हो पाता है। इस प्रकार भारत में दो प्रकार के ताप कटिबंधीय क्षेत्र पाए जाते हैं, टेम्परेचर रीजन देखने को मिलते हैं। उत्तर भारत में लगभग उपोष्ण सब ट्रॉपिकल क्या होता है, विजिट करिए प्रीवियस वीडियोस में, और उष्ण कटिबंधीय साउथ इंडिया में, इसका भी विजिट करना पड़ेगा आपको प्रीवियस वीडियोस में। तो ये बात हो गई अक्षांशीय विस्तार की, ठीक है। तो इसी कारण क्या होता है मित्रों, भारत में जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दो प्रकार के ताप कटिबंधीय क्षेत्र देखने को मिल रहे हैं। इस प्रकार भारत में भू आकृति जो है, लैंड फॉर्म है, और आपको प्राकृतिक वनस्पति जो है, नेचुरल वेजिटेशन है, और आपको मिट्टी के प्रकार, टाइप्स ऑफ सोयल, और बहुत सारी विविधताएं देखने को मिलेंगी, ठीक है। भारत में बहुत सारी कई प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, और प्राकृतिक वनस्पतियां भी अलग अलग पाई जाती हैं। इसी प्रकार इसीलिए इन्हीं दो ताप क्षेत्रों के कारण यहाँ पर अलग प्रकार की वनस्पति, तो यहाँ अलग प्रकार की वनस्पति, यहाँ पर अलग प्रकार की मिट्टियाँ, तो यहाँ पर अलग प्रकार की मिट्टियाँ, यहाँ पर अलग भू आकृति, तो यहाँ पर अलग भू आकृति, ये सब इन्हीं के द्वारा होता है, ठीक है। यहाँ आगे विस्तृत चर्चा करूंगा। तो अभी आपने जाना अक्षांशीय विस्तार। अब जो दूसरा बिंदु है वो है देशांतरी विस्तार। दोस्तों दो महत्वपूर्ण बिंदु रह गए थे अक्षांश रेखाओं से संबंधित, ठीक है। मुख्य भूमि, भारत में मुख्य भूमि व संपूर्ण भारत के दक्षिणी छोर के दक्षिणतम बिंदु के अक्षांशों के मध्य अंतर कितना है। बात को समझिएगा। सपोज दैट ये भारत है, ठीक है, भारत में ये कन्याकुमारी है, क्या है, कन्याकुमारी। यहां से एक रेखा पास होती है जो मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा मानी जाती है, कन्याकुमारी, वहां से पास होती है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, 8 डिग्री 4 मिनट नदर्न लैटिट्यूड। वहीं निकोबार द्वीप समूह में दोस्तों स्थित है आपका कौन सा, इंदिरा पॉइंट, यहां से एक रेखा पास होती है जो होती है 6 डिग्री 4 मिनट। तो यही पूछा गया है कि मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर में जो रेखा पास होती है, मुख्य भूमि के मेनलैंड के जो दक्षिणी छोर है वो है कन्याकुमारी। यहां से जो अक्षांश रेखा पास होती है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, अर्थात 8 डिग्री 4 मिनट नदर्न लैटिट्यूड। और जो संपूर्ण भारत के ओवरऑल जो मैंने बताया था उसमें आपका आ जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो ग्रेट निकोबार में स्थित है इंदिरा पॉइंट, वहां से जो रेखा पास होती है वो होती है 6 डिग्री 4 मिनट। तो यही पूछा गया है कि इन दोनों के मध्य कितने डिग्री का अंतर है, कितने डिग्री का अंतर है, ठीक है। तो वो अंतर होता है 2 डिग्री, ठीक है, 2 डिग्री का अंतर होता है। आप 8 डिग्री 4 मिनट में 6 डिग्री 4 मिनट माइनस कर देंगे तो आपको 2 डिग्री आ जाएगा। तो आप समझ में आई समझ में बात ये कि मुख्य भूमि और संपूर्ण भारत, मुख्य भूमि मेनलैंड और ओवरऑल इंडिया जो है अपना, वहां से जो अक्षांश रेखा पास होती है एक कन्याकुमारी से और एक इंदिरा पॉइंट से। तो इन दो जगहों से जो अक्षांश रेखा लैटिट्यूड लाइन पास होती है, गुजरती है, उनके मध्य कितना अंतर है, तो 2 डिग्री का अंतर है, याद रखिएगा। और एक जो महत्वपूर्ण बात है, इसका काम खत्म। जो नेक्स्ट बात
फैक्ट है कि भूमध्य रेखा से या कहीं इक्वेटर से या कहीं विषुवत रेखा से या कहें वृहद वृत्त से या कहें लार्ज सर्कल से या कहें 0 डिग्री देश अक्षांश रेखा 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन से भारत के दक्षिणतम बिंदु जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है भारत का, उससे कितनी दूर पर स्थित है, किलोमीटर में बताना है। सपोज दैट ये आपकी इक्वेटर है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो यही पूछा गया है कि जो संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, उसका कहां से 0 डिग्री अक्षांश रेखा से इक्वेटर से कितनी दूरी है, ठीक है। तो किलोमीटर में आपको बताना है, तो याद रखिए जो ये दूरी है दोस्तों वो 876 किलोमीटर है, ठीक है। अर्थात भूमध्य रेखा से जो भारत का अंतिम बिंदु है, लास्ट पॉइंट है, लास्ट सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, दक्षिणतम बिंदु भारत का इंदिरा पॉइंट, वो 876 किलोमीटर 876 किलोमीटर से दूर है, ठीक है, इतनी डिस्टेंस है। ये 2 फैक्ट रह गए थे अक्षांशों के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं देशांतरी विस्तार। देशांतरी विस्तार देखिए, जो भारत का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, ठीक है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये भारत का अंतिम बिंदु गुजरात है, ये गुजरात है। तो गुजरात से जो रेखा पास होती है वो होती है 68 डिग्री 7 मिनट, और जो सबसे लास्ट है, लास्ट स्टेट है भारत का अरुणाचल प्रदेश, वहां से पास होती है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो ये हो गया भारत का देशांतरी विस्तार, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। पूर्वी देशांतर क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत पूर्वी गोलार्ध पर स्थित है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर पर स्थित है, और ईस्टर्न हेमिस्फीयर पर जितनी भी लॉन्गिट्यूड लाइन पास होंगी, देशांतर रेखाएं गुजरेंगी, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पूर्वी देशांतर रेखा, ठीक है। ये बात हो गई। अब प्रश्न उठता है कि जो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है, अब वो चूंकि गुजरात से तो गुजरती है, गुजरात में किस स्थान से? वो है गौर माता, गौर माता से ये पास होती है रेखा। जिस प्रकार इंदिरा कॉल से गुजरी, इंदिरा पॉइंट से गुजरी, और आपके कन्याकुमारी जिसे केप केमोरिन कहते हैं वहां से गुजरी, उसी प्रकार जो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है, वो गौर माता से गुजर, और जो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, वो अरुणाचल प्रदेश के किबुथु से पास होती है। गुजरात में गौर माता से ये 68 डिग्री 7 मिनट रेखा पास होती है, गुजरात में गौर माता। कहीं कहीं आपको सरक्रीक मिलेगा, लेकिन आपको गौर माता करेक्ट आंसर मानना होगा। 97 डिग्री 25 मिनट जो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है वो अरुणाचल प्रदेश के किबुथु से गुजरती है, लेकिन कहीं आपको वलांगू मिलेगा, लेकिन आपको किबुथु लगाना है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं देश की चतुर्दिक अंतिम सीमा, जो अपना देश है उसके चारों ओर के अंतिम बिंदु, सबसे टॉप पर नॉर्थ पर कौन सा है, साउथ पर कौन सा है, ईस्ट वेस्ट पर कौन सा है, उसकी बात करता हूं। तो जो नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है, सबसे उत्तरी बिंदु है, वो इंदिरा कॉल है, ये अंतिम बिंदु माना जाता है जम्मू कश्मीर में। सबसे दक्षिणी जो है सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, वो कन्याकुमारी है, जिसका नाम केप केमोरिन भी है। क्या है? केप केमोरिन या कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में है। ये मुख्य भूमि की बात कर रहा हूं, मेनलैंड की। लेकिन ओवरऑल पूरे इंडिया की बात की जाए, संपूर्ण भारत की, तो संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ होल इंडिया, वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम है पार्सन पॉइंट, लाहिचिंग पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट। ये सभी इंदिरा पॉइंट के नाम हैं। अब बात करते हैं सबसे पूर्वी जो बिंदु है भारत का, ठीक है, पूर्वी अर्थात ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, वो है अरुणाचल प्रदेश में किबुथु। किबुथु से ही मैंने बताया कि ये रेखा पास होती है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। और सबसे पश्चिमी जो है वो गुजरात में है गौर माता, उसे सरक्रीक कहीं कहीं आपको मिलेगा, लेकिन आपको गौर माता मानना होगा, ठीक है। तो यहां से ही रेखा पास होती है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड कहां से पास होती है, गुजरती है, वो आपके गुजरात के गौर माता से पास होती है। कुछ अन्य पॉइंट भी हैं, कंफ्यूजन क्रिएट मत करिएगा। जैसे कोलाबा पॉइंट, ये मुंबई पे आता है। पॉइंट काली मैरे जो है ये तमिलनाडु पर है। और पॉइंट पेड्रो जाफना ये श्रीलंका में है। तो ये बात हो गई किसकी?
अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की। दो अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट, भारत में सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कहाँ स्थित है? जो रिमोटली सदर्न जियोग्राफिकल यूनिट है, सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई, वो निकोबार द्वीप समूह में है। कहाँ पर है? निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में ये स्थित है, बे ऑफ बंगाल में। एक अन्य फैक्ट, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा जो मैग्नेटिक इक्वेटर गुजरती है, कहाँ से भारत में पास होती है? तो याद रखिए दक्षिण भारत से पास होती है। दक्षिण भारत में यदि प्रॉपर पूछा जाए कहाँ से, तो आपका उत्तर होगा त्रिवेंद्रम से। कहाँ से? त्रिवेंद्रम से, ठीक है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा भारत में दक्षिण भारत से पास होती है और ये त्रिवेंद्रम से गुजरती है। क्लियर है? तो ये आज का जो टॉपिक था, क्या था? भारत में अक्षांशीय, भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड एक्सटेंशन जो है इंडिया का, उसके बारे में आपने जान लिया, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, भारत का भौगोलिक परिचय, ठीक है। अब कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है इंडियन ज्योग्राफी का, कार्यक्रम तो पहले भी स्टार्ट हो चुका था, ठीक है, जब आपने IST के बारे में पढ़ा था, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, जो भारतीय मानक समय रेखा है, जो भारत में इलाहाबाद के पास नैनी से पास होती है, गुजरती है, ठीक है, उसी से पूरे भारत का समय निर्धारित किया जाता है। तो मिलते हैं अगले पार्ट पर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।